हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। ठीक है, मतलब कोन क्या है, इन्वर्टेड शेप में है। हाइट इसका कितना है, 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब ऊपर ब्रिम तक पानी भरा है। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. मतलब lead shots जिसका शेप था sphere, हर एक का रेडियस था 0.5 सेंटीमीटर। जब हमने वेसल में डाला तो 1/4 ऑफ द वाटर क्या हो गया, स्पिल आउट, मतलब कि वो बाहर गिर गया। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो जितना पानी बाहर गिरा उतना ही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, दैट इज उतना ही वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स अंदर हमने डाला होगा, करेक्ट। नाउ व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट? वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है इसलिए क्यूब होगा, that is 4400 upon 21 centimeter cube. Now volume of cone is equal to volume of water inside it. Why? Because the cone is filled up to the brim with water. So volume of water कितना होगा, 4400 upon 21 centimeter cube. Total volume of lead shots क्या होगा? Total volume of lead shots is equal to 1/4 of the volume of water in the cone. अभी मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन समझाने के टाइम पे। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 4400 अपॉन 21 विच इज इक्वल टू 1100 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ रेडियस ऑफ लीड शॉट कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट इज 4/3 पाई आर क्यूब। वाई? बिकॉज द लीड शॉट इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट इज 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 द होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो नंबर ऑफ लीड शॉट्स क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट विच इज इक्वल टू 1100 अपॉन 21 whole upon 4/3 into 22/7 into 5/10 into 5/10 into 5/10। सो यहाँ पे जो ये डिनोमिनेटर है, जो 3/3 और ये 3 टाइम्स 10 है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट इज 1100 मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड डिवाइड बाई ये जो न्यूमरेटर का जो ये डिनोमिनेटर है 21, ये यहाँ 4 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 21 हो जाएगा। अब देखो जब भी ऐसा कुछ हो कि यहाँ पे a अपॉन b होल अपॉन c अपॉन d हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d। ठीक है, ऐसे भी आप करके अपना कैलकुलेशन इजी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन b इंटू d अपॉन c। ठीक है, तो आप ऐसे भी करोगे तो आपको ये सेम एक्सप्रेशन मिलेगा जो हमने यहाँ से देखा। इसमें बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आई प्रेफर कि आप ऐसे जो मैंने यहाँ मेथड अभी बताया आप ऐसे डिवाइड करो तो आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप इसको रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म करो, यानी 1100 से 1100, यहाँ 2 बचा, 2 5 जा 10, 5 5 कैंसिल हो गया, अगेन 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 कैंसिल, तो तीनों 5 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 11 बचा। तो ऐसे ही आप जब पूरा सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 100। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू 100। ठीक है, नेक्स्ट, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter। देखो अब ये पूरा solid iron pole है, इसमें से जो सिलेंडर है उसका हाइट कितना है, 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। मतलब अनदर सिलेंडर है जो वो
फर्स्ट सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, दैट इज सरमाउंटेड, उसका हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। पहले सिलेंडर का डायमीटर दिया है, दूसरे सिलेंडर का रेडियस दिया है। फाइंड द मास ऑफ द पोल given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। ठीक है, तो आपको पोल का मास ढूंढना है एंड आपको यहाँ बोला है कि 8 ग्राम का मास इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो बेस रेडियस क्या हो जाएगा 12, क्योंकि डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, सो रेडियस क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 220, करेक्ट। सो हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर कितना है 60, सो बेस रेडियस दैट इज R1 क्या है 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1, that is pi into 8 square into 60 centimeter cube. Now what will be the total volume of the solid iron pole? Total volume of the solid iron pole is equal to volume of big cylinder plus volume of small cylinder, which is equal to pi into 12 square into 220 plus pi into 8 square into 60। अब यहाँ से आप पाई कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे देखो मैंने पाई कॉमन लिया है। नाउ आप पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो एज 3.14, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 12 स्क्वायर इंटू 220 प्लस 8 स्क्वायर इंटू 60। ठीक है, तो सबसे पहले आप 12 स्क्वायर इंटू 220 करोगे, उसके बाद आप 8 स्क्वायर इंटू 60 करोगे। ठीक है, समझ आया। तो क्या मिलेगा आपको 314 अपॉन 100 इंटू 35520। नाउ मास ऑफ आयरन क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम्स, ऐसा ही था। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम्स मास। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मास ऑफ आयरन इज 8 इंटू 314 इंटू 35520 अपॉन 100, which is equal to 892.26 kgs. Therefore, mass of iron is equal to 892.26 kgs। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ ग्राम में मिलेगा, फिर अगेन डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाता तो यहाँ 10 बचता, फिर 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करोगे, सो ग्राम्स आप केजी में कन्वर्ट कर दोगे, करेक्ट। A solid consisting of a right circular cone of height 120 सेंटीमीटर, मतलब राइट सर्कुलर कोन है यहाँ, इसका हाइट क्या है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, of radius 60 centimeters is placed upright in a right circular cone, a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है एक राइट सर्कुलर कोन है जो एक हेमिस्फीयर पे खड़ा है, दैट इज अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है वो पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, सच दैट इट टचेस द बॉटम, मतलब कि जो आपका सिलेंडर है जो हेमिस्फीयर है वो क्या है बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, कितना पानी बचा है, सच दैट रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180, तो पानी यहाँ बचा होगा एंड यहाँ बचा होगा, करेक्ट। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, that is 1/3 into 22/7 into 60 square into 120। now radius of hemispherical part कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, so volume of hemispherical part क्या हो जाएगा 2/3 pi r cube, that is 2/3 into 22/7 into 60 cube centimeter cube, correct। so what will be the volume of solid? Volume of solid will be volume of conical part plus volume of hemispherical part, that is 1/3 into 22/7 into 60 square into 120 centimeter cube plus 2/3 into 22/7 into 60 cube centimeter cube। अब यहाँ देखो 20, फिर बाकी जो बचा है आप उसको एक ब्रैकेट में लोगे, so
यहाँ पे जो ब्रैकेट में है वो आप पहले सॉल्व करोगे एंड देन बाहर का जो सॉल्व करोगे एंड दोनों को फिर मल्टीप्लाई साथ में कर दोगे तो आपको ये मिलेगा। नाउ क्या होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 22/7 इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज ये आपको मिलेगा सॉल्व करोगे। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर कितना हुआ, इतना, करेक्ट, which is equal to volume of water in the cylinder is equal to volume of cylinder। why? क्योंकि यहाँ भी पानी पूरे सिलेंडर में पानी भरा हुआ है। So what will be the volume of water left in the cylinder? That will be volume of water in the cylinder minus volume of solid. So that is equal to 79,20,000 divided by 7 centimeter cube, which is equal to मीटर में, फिर सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, दैट इज मीटर, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 1.131 मीटर क्यूब। समझ आया? मैंने आपको पहले भी सम्स में मीटर टू सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्जन बताया है, ग्राम्स टू केजी का कन्वर्जन बताया है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर बोल रही हूँ कि आपको मिलेगा 1.131 मीटर क्यूब। ठीक है ना। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक, मतलब यहाँ पे ये ग्लास वेसल है, स्फेरिकल ग्लास वेसल, इसका ये सिलेंडर क्या है, सिलिंड्रिकल नेक, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। द डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डायामीटर है ये कितना है 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, मतलब जितना पानी ये होल्ड कर रहा है उसको हमने मेजर किया तो एक चाइल्ड को मिला कि उसका वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। मतलब यहाँ पे देखो एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, उसके सिलिंड्रिकल नेक का वॉल्यूम एंड डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट दिया है, बोला है कि ग्लास वेसल में पानी भरा है जिसको जब एक बच्ची ने मेजर किया तो उसको मिला वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमें ये चेक करना है कि क्या वो बच्ची सही है, क्या उसने वॉल्यूम करेक्ट फाइंड किया है। कैसे, जो हमें अबव मेजरमेंट्स, जो ये सब मेजरमेंट्स दिए हैं वो हमें इनसाइड मेजरमेंट्स के तरह यूज करना है एंड पाई को क्या वैल्यू दोगे 3.14। Now volume of cylindrical part is pi r square h, that is 3.14 into 1 square into 8 centimeter cube, that is 314 upon 100 into 8। क्योंकि मैंने यहाँ से डेसिमल हटा दिया सो डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा। Now what is the volume of spherical part? Volume of sphere is 4/3 pi r cube। यहाँ पे r1 दे दोगे क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जब आपने रेडियस ऑफ सिलेंडर r दिया है तो स्फीयर का रेडियस आप क्या दोगे r1, that is 4/3 into 314 upon 100 into 8.5, 8 अपॉन, देखो यहाँ पे आपको रेडियस डायामीटर कितना है 8.5, सो रेडियस क्या होगा 8.5 अपॉन 2। अब डेसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा 85 अपॉन 20, इसीलिए यहाँ पे हो गया 85 अपॉन 20 इंटू 85 अपॉन 20 इंटू 85 अपॉन 20। Now what will be the total volume of glass vessel? Volume of cylinder plus volume of sphere, that is 314 upon 100 into 8 plus your volume of sphere। तो यहाँ पे 314 अपॉन 100 कॉमन ले लोगे, फिर बाकी अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद आपको मिलेगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। Hence the total volume of glass vessel is equal to 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, now since the child finds the volume as 345 सेंटीमीटर क्यूब, the child's answer is not correct, क्योंकि आपको क्या मिला, आपको वॉल्यूम मिला 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, बट वो जो चाइल्ड थी उसको कितना मिला था 345 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब गलत मिला उसको। So therefore the child's answer is not correct. The correct answer is 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। So what have we learned today? आज हमने आपका सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेशन में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।